हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर हरिओम गंगवार है। मैं बाय प्रोफेशन डॉक्टर हूं और मैं पिछले 5 वर्षों से पढ़ा रहा हूं बायोलॉजी आपको। आज मैं यहां पे बात करूंगा लीफ के बारे में, लीफ पत्ती और इसके पार्ट्स के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें किसी भी लीफ के 3 पार्ट होते हैं मेनली। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड लीफ बेस, सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड पिटियोल एंड थर्ड पार्ट इज कॉल्ड लेमाइना। लीफ बेस की अगर हम बात करें तो लीफ बेस में कुछ मॉडिफिकेशंस भी पाए जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सीथिंग लीफ बेस के बारे में, सीथिंग लीफ बेस मोनोकॉट्स में पाई जाती है। इसके अलावा पल्विनेट लीफ बेस ये लेगुमिनस प्लांट में पाई जाती है। जितने भी दाल वाले प्लांट हैं इन सब में पल्विनेट लीफ बेस या पल्विनस लीफ बेस प्रेजेंट होता है। दूसरा पार्ट होता है लीफ का पिटियोल। पिटियोल लेमाइना को या फिर लीफ ब्लेड को होल्ड करने का काम करता है और इसकी वजह से जो लेमाइना होता है या फिर जो लीफ होती हैं ये विंड में फ्लटर करती रहती हैं। तीसरे पार्ट को लेमाइना या ब्लेड का नाम दिया जाता है। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा, ये आपको लेमाइना दिखाया गया। जो मेन पार्ट लीफ का होता है फोटोसिंथेसिस करता है, इसे लेमाइना कहा जाता है। लेमाइना ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट होता है और इसमें बहुत सारी रिप्स और मिड रिप्स पाई जाती है। मिड रिप की अगर हम बात करें तो मिडिल प्रोमिनेंट वेन होती है और ये वाटर और फूड को कंडक्ट करने का काम करती है। इसी तरह से अगर हम विनेशन की बात करें, अरेंजमेंट ऑफ वेन और वेनलेट को विनेशन कहते हैं। और विनेशन मेनली 2 टाइप का होता है। पहला होता है रेटिकुलेट विनेशन, ये डाइकॉट में मेनली प्रेजेंट होता है। और पैरेलल विनेशन ये मोनोकॉट्स में पाया जाता है। रेटिकुलेट विनेशन की अगर हम बात करें तो इसमें वेन और वेनलेट का पूरा अरेंजमेंट पाया जाता है। ये माउस अगर आप देख पा रहे हैं तो इसमें आपको ये मिडरिप दिखाई जा रही है और मिडरिप से निकली हुई कई सारी ये वेन्स आपको दिखाई जा रही हैं और इनसे वेनलेट पूरा एक नेटवर्क इसमें पाया जाता है। जैसे अगर मैंगो की हम बात करते हैं या यूकलिप्टस की हम बात करते हैं तो ये सब डाइकॉट प्लांट हैं, इनमें आपको रेटिकुलेट विनेशन दिखाई देगा। दूसरा पैरेलल विनेशन, जैसे अगर हम बनाना के पत्ती की बात करते हैं तो इसमें आप देख रहे हैं कि एक मिडिल प्रोमिनेंट वेन आपको दिखाई दे रही है जिसे मिडरिप कहते हैं। और इसके अलावा इसके पैरेलली आपको कई सारी पतली पतली वेन दिखाई दे रही हैं। ये सब यहाँ पर वेनलेट्स हो जाएंगी और इनका पैरेलल अरेंजमेंट होता है जो मेनली मोनोकॉट में पाया जाता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी यहाँ पर हो सकते हैं। तीसरा यहाँ पर है टाइप ऑफ लीफ के बारे में। लीफ मेनली 2 टाइप की होती हैं, एक होता है सिंपल लीफ और दूसरा कंपाउंड लीफ हो जाएगा। सिंपल लीफ की अगर हम बात करें तो इसमें इंसिजन लेमाइना को टच नहीं करते हैं। और कंपाउंड लीफ की अगर हम बात करें तो इसमें जो इंसिजन्स होते हैं ये लेमाइना को टच करते हैं। कंपाउंड लीफ मेनली 2 टाइप की पाई जाती हैं, वन इज कॉल्ड पिन्नेटली कंपाउंड लीफ एंड सेकेंड इज द पॉमेटली कंपाउंड लीफ। पिन्नेटली कंपाउंड लीफ में बहुत सारी लीफलेट एक कॉमन एक्सिस पे अटैच होती हैं। जैसे कि नीम की अगर हम बात करते हैं, नीम में पिन्नेटली कंपाउंड लीफ पाई जाती हैं और सिल्क कॉटन में पॉमेटली कंपाउंड लीफ प्रेजेंट होती हैं, जहां पर कई सारी लीफलेट एक कॉमन पॉइंट के ऊपर अटैच हो जाती हैं। जबकि पिन्नेटली कंपाउंड लीफ में बहुत सारी लीफलेट एक साथ एक ही कॉमन एक्सिस पे अरेंज होती हैं, जिससे रैचिस का नाम दिया जाता है। तो दिस इज द रैचिस एंड दिस इज द टिप ऑफ पिटियोल वेयर मेनी लीफलेट आर अटैच्ड इन द सिल्क कॉटन। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर फिलोटैक्सी के बारे में, अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन स्टेम इज कॉल्ड फिलोटैक्सी। मेनली 3 टाइप की फिलोटैक्सी प्लांट्स में पाई जाती है। फर्स्ट इज द अल्टरनेट फिलोटैक्सी, सेकेंड इज द अपोजिट फिलोटैक्सी एंड थर्ड इज द वर्ल फिलोटैक्सी। अल्टरनेट फिलोटैक्सी में एक नोड से केवल एक लीफ एराइज होती है। फॉर एग्जाम्पल चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर। जैसे सरसों की अगर आप बात करते हैं उसमें ये प्रेजेंट होगी। अपोजिट फिलोटैक्सी, दिस इज प्रेजेंट इन द गुआवा एंड कैलोट्रोपिस। अपोजिट फिलोटैक्सी में एक नोड से अपोजिट डायरेक्शन में 2 लीफ एराइज होती हैं। एंड थर्ड इज द वर्ल फिलोटैक्सी, फॉर एग्जाम्पल एलेस्टोनिया। और यहाँ पर एक नोड से 2 से ज्यादा लीफ अरेंज होते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं वर्ल फिलोटैक्सी एलेस्टोनिया में एक नोड से 7 लीफ एराइज हो रही हैं। तो दिस इज द फिलोटैक्सी। एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पर दिखाए गए, आप एक बार फिर से यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अल्टरनेट फिलोटैक्सी चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर। अपोजिट फिलोटैक्सी गुआवा एंड कैलोट्रोपिस एंड वर्ल फिलोटैक्सी एलेस्टोनिया। देन देयर इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द लीफ। लीफ का मेन काम होता है फोटोसिंथेसिस करना, लेकिन फोटोसिंथेसिस के अलावा भी कई सारे काम करती हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं टेंड्रिल के बारे में,
तो लीफ टेंड्रिल का फॉर्मेशन करती हैं पी में। यहाँ पर जो टेंड्रिल होते हैं ये प्लांट को सपोर्ट देने का काम करते हैं। इसके अलावा अगर हम कैक्टस की बात करें तो कैक्टस में लीफ मॉडिफाई होती है स्पाइन में, जो प्लांट को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं ग्रेजिंग और ब्राउजिंग एनिमल से। इसके अलावा यहाँ पर आप देख रहे हैं, जैसे अगर हम ऑनियन की बात करें, गार्लिक, प्याज और लहसुन, तो प्याज और लहसुन में जो लीफ होती हैं ये फूड को स्टोर करने का काम करती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ में क्लाइंबिंग या सपोर्ट के लिए पी में टेंडल्स प्रेजेंट होते हैं। डिफेंस के लिए कैक्टाई में स्पाइंस पाए जाते हैं। स्टोरेज गार्लिक और ऑनियन में फ्लैशी लीफ के द्वारा किया जाएगा। फोटोसिंथेसिस का काम जनरली लीफ करती हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलियन अकेसिया में जो लीफ होती हैं शॉर्ट लिव्ड होती हैं, कुछ समय के बाद प्लांट से गिर जाती हैं और इसमें जो पिटियोल होता है ये एक्सपैंड हो जाता है और फोटोसिंथेसिस का काम करता है, फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलियन अकेसिया में। इसके अलावा पिचर प्लांट की अगर हम बात करें तो पिचर प्लांट में जो पिचर होता है ये भी लीफ का ही मॉडिफिकेशन होता है। ठीक है।